So, hello, my dear students. My name is Sanjeev Jaiswal. Today, we'll begin chapter motion of class 9th, that is chapter number 8 according to CBSE. Okay, so let's begin. So, first, we should understand the concept of rest before understanding the concept of motion. Okay, so let's understand what is rest. So, generally, we'll first consider a reference point. For example, this is my reference point. Okay, a reference point means you can consider any place at any point. For example, your house is a reference point. Okay, now this is your reference point, your house. So with respect to time, we'll see the concept of rest. ठीक है, जैसे कि अभी मैं इस रेफरेंस पॉइंट पे हूँ, मतलब मैं घर पे हूँ, 5 मिनट बाद भी मैं यहीं पर हूँ, 10 मिनट के बाद भी यहीं पर हूँ, आफ्टर 15 मिनट्स ऑल्सो आई एम ऑल्सो एट दिस पॉइंट ओनली. ठीक है, मतलब मैं 5 मिनट्स के टाइम इंटरवल में देख रहा हूँ, मेरा पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा, जहां पर है मेरा पोजीशन वहीं पर ही बना हुआ है. दैट मीन्स मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, आप याद रखिएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में हर चीज हो रहा है. तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम माय पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, एंड इफ माय पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स आई एम एट रेस्ट. दैट मीन्स if the position does not change with respect to time is known as rest. For example, we are seeing in the last point, okay, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with time. Surrounding मतलब वही reference point जैसे ही है. ठीक है, तो this is known as rest. तो next concept, what is motion? Okay, तो just इसका opposite, if my position is changing with respect to time, जैसे कि for example this is my reference point, या फिर मैं घर ही मान लो फिर से. ठीक है, after 5 minutes I'm here at this point. Okay, then after 5 minutes I'm reaching at this point. तो क्या हो रहा है, with respect to time my position is changing. पहले point A में था, फिर B में आया, फिर C में आया, है ना. तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मेरा पॉइंट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट. तो वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से अबाउट मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट को जैसे कि ओरिजिन मान लिए, उस हिसाब से हम लोग तो इसको डिफाइन भी किए. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग के पास है. एन ऑब्जेक्ट may appear to be moving for a person and stationary for some other person. For the passenger in a moving bus, the roadside tree appear to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. However, a person inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. मतलब ये कि for example ये एक बस है. ठीक है, दिस इज अ बस. ठीक है, ये मूव कर रहा है और आजू बाजू में पेड़ वगैरह हैं, सभी चीज हैं. तो बस के अंदर से मैं अगर बैठ के देखता हूँ, ठीक है, तो सारी जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी सभी चीज हैं, वो मेरे पीछे पीछे जाते जा रहे हैं. तो आई कैन एज्यूम कि वो शायद मोशन में है, ऐसा मेरे को लगेगा, है नहीं, मतलब ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वो मोशन में है. लेकिन वही मैं अपने को पैसेंजर को देखता हूँ बाजू में जो बैठा है, ही इज एट रेस्ट. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी दूसरे दूसरे तरीके से, बहुत सारे तरीके से मोशन को, रेस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताया हाउस का, दोनों केसेस में एक रेस्ट में एक मोशन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट
topic, that is physical quantities. Okay, so physical quantities. What are physical quantities? So quantities that can be measured. Quantities that can be measured. For example, जैसे कि आपका height. You can measure your height. For example, you have purchased few apples. उनका quantity कि 5 किलो है. आपकी height कितनी है? 161 सेंटीमीटर. इस तरह से. ठीक है. तो quantities that can be measured are known as physical quantities. ठीक है. अब इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं. ये सर्टेन कैटेगरी के अंडर फॉल होता है, जिसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं दो तरीके से. ठीक है. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज and the second is vector quantity. Physical quantities can be classified into two ways: scalar quantities and vector quantities. ठीक है. So let's see what is scalar quantity first. So the quantities with only magnitude but no direction. That means quantities ऐसे जिनके पास सिर्फ magnitude है, कोई डायरेक्शन नहीं. magnitude, what is the meaning of magnitude? magnitude means वो उसका वैल्यू. ठीक है. न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी. ठीक है. सो दैट न्यूमेरिक वैल्यू इज नोन एज मैग्नीट्यूड. ठीक है. जैसे कि मैं गया 5 किलोमीटर, तो क्या हो गया? ये 5 किलोमीटर जो है ये मेरा मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है स्केलर क्वांटिटी में? स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी with only magnitude and no direction. Some physical quantities can be described just by their numerical value without direction. Numerical value means magnitude ही है. The addition of these physical quantities follows the simple rules of algebra, and here only magnitudes are added. Simple rule of algebra मतलब add होगा भाई 5 किलोमीटर plus 5 किलोमीटर टोटल होगा 10 किलोमीटर. ठीक है. लेंथ ले लिए 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर टोटल हो गए 10 सेंटीमीटर. नो डायरेक्शन इन्वॉल्वड इन दिस. तो वो होता है स्केलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जस्ट उसका एक अपग्रेडेड वर्जन की इसमें क्वांटिटी सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है. दैट मींस क्या बोल रहा है देखते हैं. अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन कैसे? तो मैं बता सकता हूँ 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट. ठीक है. 10 किलोमीटर ड्यू वेस्ट. क्या बता रहा हूँ मैं? मैग्नीट्यूड तो बता ही हूँ 5 किलोमीटर है. साथ ही साथ मैं क्या बताया कि उसका डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ जा रहा, वेस्ट की तरफ जा रहा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है. इस तरह से बता सकता हूँ. या फिर मैं ऐसे बता सकता हूँ कि -5 किलोमीटर ये भी डायरेक्शन बता रहा है. कैसे? तो 5 किलोमीटर में गया लेकिन उल्टे डायरेक्शन में गया. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. उल्टे डायरेक्शन में गया हूं, है ना. तो इसीलिए -5 किलोमीटर हुआ. हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को नेगेटिव टर्म के साथ भी लिख सकते हैं, वो डायरेक्शन ही बताएगा. ठीक है. सो दिस वाज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. मतलब स्केलर क्वांटिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें फॉलो होती हैं. फॉर एग्जांपल, examples of scalar quantities are speed, distance, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और भी हैं बहुत सारे. जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे हम लोग को और भी पता चलता जाएगा. स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया. ठीक है. ये सारे क्या है? मास हो गया. ये सब स्केलर क्वांटिटीज. टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है. ओके. नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. ये सब चीज आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना. डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
ठीक है, ये सब चीज आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्या है ये सब चीज, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट स्लाइड, which is distance and displacement। जैसे हम बोला था आगे धीरे धीरे आपको सब चीज समझ में आता जाएगा। So what is distance and displacement? तो distance is the total path length covered by any object, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ मतलब मैं कहां से कहां तक कितना चला, तो पाथ का लेंथ। फॉर एग्जांपल यहां से मैं ऐसे गया इस तरह से यहाँ पहुंचा मैं, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ हुआ ना, ठीक है, यहां से यहां तक का जो भी पाथ का लेंथ हुआ, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा घर है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा स्कूल है, ठीक। तो यहाँ से रास्ता ऐसे जाता है, घर से ऐसे निकलते हैं, फिर राइट मुड़ते हैं, फिर लेफ्ट मुड़ के सीधा स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। टोटल मेरा घर से स्कूल का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जैसा रोड गया वैसा गया मैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। We can define the distance as to how much ground as an object has covered despite its starting or ending point, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन सीधा सीधा मैं बताया आपको पाथ लेंथ, ठीक है। कितना ग्राउंड कवर किया इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है अपना डिस्टेंस, जैसे जैसा रास्ता गया, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, जैसे जैसा रास्ता गया वैसा वैसा मैं गया, ठीक है। और उस हिसाब से मेरा पाथ लेंथ जो है कैलकुलेट होगा। ओके, नाउ लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सी इट इज जनरली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट and final point, ठीक। The shortest distance between initial point and final point is known as displacement। For example, यही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जो ऊपर में दिया था, मेरे घर से स्कूल का। ये मेरा घर है, सॉरी, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ठीक। अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पॉइंट हो गया मेरा घर और फाइनल पॉइंट हो गया मेरा स्कूल, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है इस तरह से। तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ऐसा रास्ता नहीं होगा मेरे घर से स्कूल का, बात अलग है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही पड़े, या हो सकता है कि 3 किलोमीटर पड़े, ठीक। तो ये चीज देखते हैं कि यहाँ से एक चीज और पता चलता है हमें कि देखो जो डिस्प्लेसमेंट कम आया है क्या, 2.5 किलोमीटर, और डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि डिस्टेंस और या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, है ना। हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम हो सकता है। एक और चीज, मान लो ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। अब रास्ता सीधे सीधे जाता है मेरे घर से स्कूल का, ठीक है, रास्ता सीधे सीधे जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर होगा, ठीक है, 2 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, ठीक। तो अब ये चीज देखता हूं मैं, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस और मेरा डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। कैसे? डिस्टेंस, रास्ता भी ऐसे ही गया सीधे सीधे मेरे घर से स्कूल,
और अगर यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट नापना चाहूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और ये इनिशियल पॉइंट है ये है और ये फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ से एक और चीज मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। पहला चीज हम लोग क्या देखे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन दी डिस्टेंस, और दूसरे एग्जांपल में क्या देखे कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तीसरा चीज देखते हैं, ठीक, कि मान लेते हैं मैं एक पार्क गया हूँ, पार्क ऐसा सर्कुलर पार्क, ठीक, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है मेरा, ठीक, मैं यहाँ से सर्कुलर पार्क में गया 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 पूरा पार्क एक चक्कर लगाया ना, अच्छा खासा चक्कर लगाया, वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहां से मैं चालू किया था। ठीक है, ये पॉइंट है जहां से मैं स्टार्ट किया और जहां पर लास्ट में आके रुक गया मैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस का बात करूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, अगर ये सर्कल है तो डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा, by using the formula of circumference of a circle, that is 2 pi r। किसी भी सर्कल का अगर आपको पेरीमीटर चाहिए या फिर उसका आपको अगर सर्कमफेरेंस चाहिए, यानी कि डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, तो आप सर्कमफेरेंस ही निकालोगे 2 पाई r से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो होगा 2 पाई r के इक्वल। अच्छा, अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, तो याद करता हूँ मैं कि सॉरी, ठीक, तो यहाँ पर मैं ये चीज देखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट को फिर से याद करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बताया हूँ ना मैं आपके यहाँ नीचे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट है। अच्छा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं अगर देखूं तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस हुआ ही नहीं। दैट मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया 0। डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ये पूरा है 2 पाई r के इक्वल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही मेरा इनिशियल पॉइंट है, यही मेरा फाइनल पॉइंट है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। कहां पर, एक सर्कुलर पाथ या फिर क्लोज्ड लूप में, एक क्लोज्ड लूप में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब चलो फिर से देखते हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। तो मैं पहले ये देखा कि यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो गया, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे देखे हम लोग कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे। तीसरा चीज, डिस्टेंस तो था लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। तो इसको हम लोग एक डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस के टेबल में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को सभी चीज आसानी से समझ में आ जाए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यहाँ पर हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। डिस्टेंस, इट इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट irrespective of its motion। मैं बताया था पाथ लेंथ है एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, ठीक है, जो भी पाथ का लेंथ अपना आया है वो अपना डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा हम बताया था, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट नंबर 2, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छे से याद रखना, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, बट
डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मैं स्केलर वेक्टर तो आपको बताया हूँ कि स्केलर क्या है, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। दैट मीन्स आपका डिस्टेंस में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 10 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अच्छा, आपको डिस्प्लेसमेंट बताते समय मैं आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट -5 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर कवर कर रहा है कि डिस्टेंस कवर कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, वो जीरो हो सकता है, तो डिस्टेंस ही नहीं चला तो जीरो हो सकता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ही डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों कंडीशन में ख्याल से आपको बताया मैं। पॉजिटिव कब, जब आपने घर से स्कूल गए, ठीक है, तो उस समय मैं देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है अपना, ठीक है, वो अपना पॉजिटिव था, भले डिस्टेंस से कम आया। इसमें एक और पॉइंट आना चाहिए था, मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस शुड बी, या फिर डिस्टेंस इज मोर देन दैट डिस्प्लेसमेंट, कैन बी मोर देन और इक्वल टू, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कैसे, कुछ भी डिस्टेंस चलेगा तो वो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव, नेगेटिव कैसे आपको डायरेक्शन के साथ बताया, -5 किलोमीटर, जैसा मैं आपको बताया रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और जीरो, जीरो कैसा होगा, अभी आपको बताया था, डिस्टेंस कवर्ड इन अ क्लोज्ड पाथ। वो रेक्टेंगुलर पाथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, अपना एंडिंग पॉइंट भी यहीं पर है, स्टार्टिंग में ही, ठीक। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, वही अपना एंडिंग पॉइंट है। ओके, सो इट कैन बी जीरो। नंबर 4, distance between given two points may be same or different for different path chosen, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या हो सकता है कि डिफरेंट हो सकता है, समझते हैं इसको। यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर मेरा स्कूल है, ठीक है। ये इस तरह से भी मेरा स्कूल जाने का रास्ता है, इस तरह भी स्कूल जाने का रास्ता है। दो दो रास्ते हैं स्कूल जाने के, एक यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं, एक यहाँ से। तो दोनों जगह हो सकता है डिस्टेंस अलग अलग होंगे, ठीक है। एक जगह हो सकता है 5 किलोमीटर होगा, एक एक जगह 8 किलोमीटर हो सकता है। सो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट पर डिफरेंट पाथ चूजन, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है सेम डिस्टेंस भी हो सकता है दोनों 5 किलोमीटर हो, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ओके, देन फॉर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होता है। क्यों, ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होता है। अगर आपको कहीं भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उन दोनों के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ही डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे, क्योंकि वही उसका शॉर्टेस्ट पॉइंट, वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, और इसमें एक और चीज ऐड होना था कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आपको बताया था मैं, डिस्टेंस क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, बट फॉर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, एक मिनट इसको हटाते हैं,
So displacement is always less or equal to distance. ठीक, अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? ये चीज याद रखना है कि दोनों के एसआई यूनिट जो हैं दोनों ही सेम होते हैं। एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसका एसआई यूनिट मीटर ही होगा। एसआई यूनिट इज मीटर फॉर बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके फाइन। So let's move ahead to next topic. I hope this is clear to everyone. Next is uniform motion and non-uniform motion. Okay, so what is uniform motion? Let's see. When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion. Equal distance, equal interval of time. ठीक है, the time interval in this motion should be small. ठीक है, छोटे छोटे टाइम इंटरवल होने चाहिए, एकदम बड़ा बड़ा नहीं, एक 1 आवर 2 आवर 3 आवर ऐसा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा। ठीक है, वी जनरली टेक इन सेकंड्स, वी जनरली टेक इन मिनट्स। समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर बाइक में चलता हूँ, है ना। ठीक है, बाइक राइड करते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट किया, दिस वाज इनिशियल पॉइंट, सपोज दिस इज 0। ठीक, आफ्टर 5 मिनट्स, after 5 minutes I have reached to this point। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स आई हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट। हो सकता है कि ये हो जाए लगभग 3 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं पहुंचा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं पहुंचा 9 किलोमीटर। अब देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसे? तो हर 5 मिनट के इंटरवल में मैं 3 किलोमीटर चल रहा हूँ। पहले 5 मिनट्स के इंटरवल में 3 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट्स के इंटरवल में 3 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट्स के इंटरवल में 3 किलोमीटर। समझने का बात ये है कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता हूं तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर मैं, देखो उसको आराम से समझाते हैं, देखिए, I hope this is clear to you. So let's erase all. Chill. Now let's understand non-uniform motion. ठीक है? So non-uniform motion, when an object covers unequal distance in equal interval of time. ठीक, दोनों को अनइक्वल नहीं करना। ठीक, अनइक्वल डिस्टेंस है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं दोनों को अनइक्वल बोलूंगा तो फिर कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि दोनों अनइक्वल है, तो हो सकता है शायद यूनिफॉर्म बन जाए कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे। तो अनइक्वल डिस्टेंस का है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 किलोमीटर पे। आफ्टर 5 मिनट्स, कितना, 5 मिनट्स आई हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट। हो सकता है ये 3 किलोमीटर हो,
Then after next 5 minutes मैं पहुंचा फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर, 1 ही किलोमीटर चला ना 5 मिनट. Then after next 5 minutes I reached 10 किलोमीटर. ऐसा गाड़ी चला कि 10 किलोमीटर. देखो उटपटांग होया है 0 से 3 किलोमीटर 5 मिनट्स में. ठीक है, 5 मिनट में 3 किलोमीटर. नेक्स्ट 5 मिनट में 1 किलोमीटर गए. 3 से 4 किलोमीटर में कितना 1 किलोमीटर गए. उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में सीधा सीधा 6 किलोमीटर चले गए. 4 से 10 6 किलोमीटर चले गए. अनइक्वल डिस्टेंस बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is known as non-uniform motion. ओके, इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, चलिए. Now measuring the rate of motion. ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग मोशन को मेजर करने लग जाएं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, रेट ऑफ मोशन हमेशा कहीं भी अगर रेट इस तरह से वर्ड लग रहा है आपको, दैट मीन्स वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है. ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन होता है. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम उसमें डिवाइड होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग डिस्टेंस. ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो इट विल गिव द स्पीड ऑफ अ बॉडी. डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड. स्पीड मतलब गाड़ी कितना तेजी से चल रहा है, हाउ फास्ट दी व्हीकल इज मूविंग. ठीक है, उससे पता चलेगा हम लोग को स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो देखिए हमारे पास क्या है, क्या बोल रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द गिवन डिस्टेंस. हाँ ऑब्वियस सी बात है, हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चलता है. सम ऑफ देम मूव फास्ट, सम ऑफ देम मूव स्लो. द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. ऑल्सो different object can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. है ना, बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है ना. लेकिन हम लोग जनरली अगर डिफाइन करना है स्पीड को तो हम लोग यही बोलेंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, क्या है तो distance covered by an object with respect to time. WRT लिखा हूं, that means with respect to. Okay, this is standard abbreviation. ठीक है, आप लोगों को बहुत जगह फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में भी देखने मिल जाएगा WRT. ठीक है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है, अगर आप एग्जाम्स में भी लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे. WRT is standard abbreviation for with respect to. ओके, तो distance covered by an object with respect to time is known as speed. That means उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, speed equals distance upon time. Distance by time is known as speed. Okay, its SI unit is meter per second. कैसे बनता है SI यूनिट, तो देखो आपको बताया था मैं, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड. तो मीटर ऊपर में, नीचे में सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड, इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड. ओके, यही है अपना मीटर पर सेकंड. दिस कैन ऑल्सो बी डिनोटेड लाइक दिस. उसको मतलब पावर में डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड.
ओके, ये जो s है न्यूमरेटर में चले जाता है, तो पावर बिकम्स नेगेटिव, सिंपल सा बात है। ठीक है, अदर यूनिट्स इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑल्सो, बट ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड ही यूज करते हैं, उसी के साथ स्टक रहना चाहिए। अच्छा, न्यूमेरिकल वगैरह में किलोमीटर पर आवर भी देखने मिलता है, तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बताऊं। ओके फाइन, so here we have the formula also. Average speed equals total distance traveled by total time taken. ठीक है, total distance by total time is our average speed. ठीक है, so this was about speed. ऐसा यूनिट भी देख लेंगे। नेक्स्ट, स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब स्पीड जो है डायरेक्शन के साथ पता चलेगा। अच्छा, कहीं भी डायरेक्शन ऐड हो जाता है दैट मीन्स वो क्वांटिटी क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब स्पीड विथ डायरेक्शन पूरा पूरा आ जाता है, सो दिस इज नोन एज वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब स्पीड तो पता चल ही रहा है, साथ में डायरेक्शन भी पता चल रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ये वेलोसिटी हो गया। सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर, वो हो गया स्पीड, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसमें डिस्टेंस लग रहा था, बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के एस्पेक्ट में चलेगा। तो क्या लिखा है, the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with the speed, है ना, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, अच्छे से रहेगा कि हम लोग को डायरेक्शन भी पता चल रहा है, हाँ इस तरफ चल रहा है। the quantity that specifies both these aspects is called as velocity. Velocity is the speed of an object moving in definite direction, डायरेक्शन वगैरह हमको पता होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जनरली क्या बोलते हैं डिफाइन करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। दैट मींस वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट भी सेम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर होता है, टाइम का सेकंड, तो इसका भी ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड, या ms⁻1, दैट इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, let's move ahead. So there is concept of average velocity. Before understanding average velocity, we need to understand two terms. That is initial velocity and final velocity. तो ये initial velocity और final velocity क्या है, इसको समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले initial velocity। ठीक, तो अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा है इनिशियल, उस समय उसका जो वेलोसिटी या उसका स्पीड होगा विद डायरेक्शन is known as initial velocity. For example, if in question, the question says the body starts from rest. The body starts from rest. That means रेस्ट से चालू हुआ है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, हमेशा 0। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किससे कहते हैं, u।
या फिर अगर क्वेश्चन में बोला है बॉडी इनिशियली एट 5 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन बता दिया इनिशियली एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी उस समय उसका 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, या 5 मीटर पर सेकेंड बता दे तो भी वही मतलब। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी, मतलब लास्ट में गाड़ी चलने के बाद उसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर बोल दिया, तो वहां पर उसका फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल, तो वहां पर उसका 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 5 मीटर पर आवर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें केस बनता है कि फाइनली द ब्रेक्स आर अप्लाइड, अगर ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, ठीक, इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो लास्ट में तो गाड़ी जाके रुक गया, लास्ट में गाड़ी अगर जाके रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में हो जाता है 0। ठीक है, ये बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड एट लास्ट, तो फाइनल वेलोसिटी 0। बाकी आपको न्यूमेरिकल में हर चीज बताएगा क्लियरली, आपको समझ में आ जाए। ओके, let's move ahead. So this was concept of initial velocity and final velocity. ठीक, अच्छा, तो अब हम लोग समझते हैं, so let's understand the concept of average velocity. So we have understood already about initial velocity and final velocity. So the average of initial velocity and final velocity is average velocity. मतलब initial velocity u plus final velocity v divided by 2, किसी भी दो क्वांटिटी का एवरेज निकालते हैं डिवाइड बाय 2, अगर तीन क्वांटिटी है तो डिवाइड बाय 3, इसीलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज अवर एवरेज वेलोसिटी। तो उसका शॉर्टकट में फॉर्मूला भी है अपने पास, v एवरेज इक्वल्स u प्लस v बाय 2। ठीक है, तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। So we have studied about speed and velocity. Let's see them in the difference. So difference between speed and velocity, as we have seen in distance and displacement. So speed. The speed is the distance traveled by an object in a unit time. Speed क्या है? Distance by, आपको बताया था, distance divided by time, ये आपका speed होगा। लेकिन वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ये आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपका स्पीड है, ये आपका वेलोसिटी है। ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम, और वेलोसिटी डिस्टेंस बाय यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट टाइम। अच्छा, जब हम लोग डिस्टेंस देख रहे थे तो हमको बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन। तो जैसा डिस्टेंस था वैसे ही स्पीड होगा, जैसा डिस्प्लेसमेंट था वैसा ही वेलोसिटी होगा, याद रखना। जैसे कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। कंसेप्ट क्या है? क्योंकि डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही होता है। लेकिन मैं हमने आपको बताया था उस समय कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सेम वे आपका वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी
जीरो नेक्स्ट पॉइंट में कवर किए हैं, ठीक है, उसको देख लेंगे। तो क्या है फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एवरेज स्पीड डज नॉट बिकम जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन। ठीक है, इसको सीधे सीधे लिख सकते थे हम लोग कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो, सीधा बात, पूरी बात की एक बात, स्पीड कैन नेवर बी जीरो, बट आपका वेलोसिटी में, ठीक है, वेलोसिटी कैन बी जीरो, ठीक है, या फिर वेलोसिटी कैन नेगेटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, क्या, वेलोसिटी, ठीक है। अब इन दोनों के एसआई यूनिट देख लेते हैं, तो दोनों के एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, दोनों के एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है, फाइन। सो दिस वाज the total topics about speed and velocity, distance and displacement, uniform non-uniform motion, and the general introduction. Okay, so next class we'll study about acceleration. Okay, thank you.